हेलो एवरीवन। सेट थ्योरी में जो हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है वो है रिलेशन। रिलेशन को समझने के लिए हमें सेट के एक बेसिक टॉपिक क्लियर होने चाहिए। दैट मीन्स हमें वहाँ पे यूनियन, इंटरसेक्शन, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, ये सब क्लियर होना चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो देख के आप ये सारे टॉपिक्स अपने क्लियर कर लीजिए। हमने सबसे पहले मान लिया कि हमें दो सेट दिया गया है। पहला सेट हमें ए प्रोवाइड किया गया है और दूसरा सेट हमें दिया गया है बी। ये दोनों सेट हमारे नॉन इम्पटी हैं। नॉन इम्पटी का मतलब है इन सेट में कोई ना कोई वैल्यू होना जरूरी है। जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन को जनरली डिनोट करने के लिए हम कैपिटल आर का यूज करते हैं और आपका रिलेशन हमेशा एक सेट से दूसरे सेट में जाता है। तो हमने कहा आर एक रिलेशन है जो कहाँ से कहाँ है, ये रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी जाएगा। ओके और हमेशा हमारा रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। दैट मीन्स रिलेशन में हमेशा वही वैल्यू आएंगी जो ए क्रॉस बी में होंगी। उसके अलावा रिलेशन में कभी भी कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती है। ऑब्वियस है, अगर मैंने कहा हुआ है कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, दैट मीन्स उसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था हमारे सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही अरेंज होते हैं। तो रिलेशन को मैंने डिफाइन किया कि आर एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी में जा रहा है। ये हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का और इसकी वैल्यू डिफाइन की गई है आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, क्योंकि ये हमेशा ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं जहां पे पहला एलिमेंट जो है वो पहले सेट में बिलोंग करेगा। दैट मीन्स एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और हमारा जो भी दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का दैट इज वाई, ये हमेशा बिलोंग करेगा बी में। आप ऐसा भी लिख सकते थे कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, अगर कोई भी दो एलिमेंट एक्स वाई के लिए आप बात कर रहे हैं। या फिर आप इसको ये भी अरेंज कर सकते थे कि एक्स रिलेटेड वाई। दैट मीन्स एक्स का रिलेशन किसके साथ है, एक्स का रिलेशन वाई के साथ है। यहाँ पे आप साइड में दिखा सकते हैं जहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है मेरे पहले सेट में, हमें पहला सेट प्रोवाइड किया गया है ए, और वाई बिलोंग कर रहा है दूसरे सेट में और दूसरा सेट हमें दिया गया था बी। दैट इज रिलेशन। रिलेशन को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने कहा मुझे एक पहला सेट दिया गया था कैपिटल ए जिसकी वैल्यू प्रोवाइड की गई थी 1 2 5 और हमें दूसरा सेट प्रोवाइड किया गया था बी और इसकी वैल्यू हमें दी गई थी 2 4। रिलेशन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ इतना कहा गया है कि रिलेशन दिया गया है लेस देन, बस, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। तो जब भी अगर हमें लिखा हुआ है सिर्फ लेस देन, दैट मीन्स आपको ये खुद समझना होगा कि इसका मतलब कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर का जो भी पहला एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर का अगर पहला एलिमेंट हम एक्स मान लें तो एक्स की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए किसकी वैल्यू से, वाई की वैल्यू से। ये आपको खुद से समझना होगा कि लेस देन का मतलब हमेशा यही डिफाइन किया जाएगा कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से हमेशा छोटा होगा। इस रिलेशन को निकालने से पहले मैंने सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, क्योंकि अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले रहेंगे तो आपको रिलेशन डिफाइन करने में आसानी होगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम एक सेट का पहला एलिमेंट लेते हैं 1, उसको बी के दोनों एलिमेंट के साथ अरेंज कर देते हैं। तो पहला एलिमेंट आएगा आपके पास 1 2 और दूसरा एलिमेंट आया हमारे पास 1 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम ए का दूसरा एलिमेंट लिया मैंने 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 2 और नेक्स्ट आएगी 2 और 4। नेक्स्ट मैंने 5 के साथ भी यही किया तो ये हो जाएगा 5 2 एंड 5 4। अब अगर आपको रिलेशन डिफाइन करना है तो रिलेशन के लिए मैंने लिख दिया आर और हम हर एलिमेंट के लिए चेक करते हैं। किसके एलिमेंट के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट के लिए आप चेक कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट के लिए चेक करूं तो 1 2, पहला वाला एलिमेंट 1 2 से छोटा होता है हमें पता है, तो पहला रिलेशन क्या आ जाएगा 1 2। 1 4 के लिए चेक किया तो 1 भी छोटा है 4 से, तो नेक्स्ट आ जाएगा 1 4 2 2। क्या 2 2 से छोटा है, नो, दोनों आपस में बराबर हैं तो हम उसको रिलेशन में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 2 4, दैट मीन्स 2 की वैल्यू 4 की वैल्यू से छोटी थी इसलिए मैंने उसको रिलेशन में कंसीडर किया। 5 और 2, क्या 5 की वैल्यू 2 की वैल्यू से छोटी होती है, नो, तो हम इसको रिलेशन में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट दिया गया था 5 4, यहाँ पे भी 5 की वैल्यू 4 की वैल्यू से छोटी नहीं है, दैट मीन्स हमारे रिलेशन में सिर्फ 3 एलिमेंट आए और रिलेशन क्या था हमारा, लेस देन। अगर मैं कहूं कि मुझे सेकेंड रिलेशन दिया गया था इक्वल का, आपको उसको अरेंज करना था, मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एस का यूज कर दिया। आप आर एस टी कुछ भी यूज कर सकते थे। तो एस की वैल्यू क्या आएगी, इसमें चेक कीजिए कौन सा ऐसा ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है जो दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा क्या, 2 और 2। दैट मीन्स इक्वल के लिए अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो आपके पास मिलेगा सिर्फ 2 और 2।
और अगर यहीं पे मैं रिलेशन नेक्स्ट बनाने जा रही हूँ ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से हमेशा बड़ा होना चाहिए। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने टी का यूज किया। आप चेक करेंगे 1 2 तो नहीं होगा क्योंकि 1 2 से छोटा है। 1 4 भी हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, 2 2 भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है। 2 4 में छोटा दिया गया है। हम सिर्फ किसको लिख सकते हैं, हम पहला लिख सकते हैं 5 2 क्योंकि 5 की वैल्यू 2 की वैल्यू से बड़ी है। और हम नेक्स्ट लिख सकते हैं 5 4। दैट मीन्स अगर आपने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया हुआ है तो आपको रिलेशन लिखने में आसानी होगी। बट ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हम बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेशन को नहीं लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो आप डायरेक्ट उसको अरेंज कर दीजिए। अगर आप डायरेक्ट अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के भी उनको अरेंज कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमने मान लिया जो हमें सेट ए दिया गया था उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट थे m। दैट मीन्स आप उसको लिख सकते हो n ऑफ a की वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई थी m। और जो हमें दूसरा सेट बी दिया था वहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें प्रोवाइड किए गए थे p। और आपसे कहा गया है कि a टू b में अगर आप रिलेशन बना रहे हैं तो टोटल कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की वैल्यू हमेशा 2 की पावर m इंटू पी के बराबर होगी। दैट मीन्स आपको लिखना होगा 2 की पावर जितने पहले सेट में एलिमेंट्स थे वो और जितने दूसरे सेट में एलिमेंट्स थे वो, उन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल उतने रिलेशन में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया गया था कि सेट ए में 2 एलिमेंट थे। दैट मीन्स एन ऑफ ए की वैल्यू मुझे 2 प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट मुझसे कहा गया है कि सेट बी में भी हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे और आपसे कहा गया है टोटल कितने रिलेशन बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2। दैट मीन्स 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 की वैल्यूज क्या हो जाएगी 16। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 16। दैट मीन्स हमारे पास टोटल रिलेशन 16 होंगे। अब रिलेशन पूछा क्या गया है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी वैल्यूज वहां पे निकालने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमें रिलेशन में पूछा जाता है दो चीजें, पहला है डोमेन और दूसरा हमसे पूछा जाता है रेंज। दैट मीन्स आपको जो भी रिलेशन दिया गया है उसमें डोमेन और रेंज की वैल्यू पूछी जाती है। सबसे पहले मैंने मान लिया कि R एक रिलेशन है जो सेट A से सेट B में जा रहा है और उसको डिफाइन करने के लिए मैंने लिख दिया R इक्वल्स टू एक्स वाई, जहां पे हमें पता है x की वैल्यू बिलोंग करेगी पहले वाले सेट में और y की वैल्यू हमेशा बिलोंग करती है सेकेंड वाले सेट में। अगर आप उनके लिए डोमेन निकालने जा रहे हैं तो डोमेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, आप इसको लिख सकते हैं DOM-R या फिर आप उसको लिख सकते हैं स्मॉल d और ब्रैकेट में R। दैट मीन्स रिलेशन R का आप डोमेन निकालने जा रहे हैं। डोमेन में हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट आता है। दैट मीन्स आपके रिलेशन में जो भी आपने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जो भी आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं, उसके अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट का आप सेट बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं हमेशा डोमेन। दैट मीन्स डोमेन में हमेशा जितने भी आपने रिलेशन लिखे हैं उनका पहला वाला कोऑर्डिनेट आएगा, उनको आपको सेट बना के लिखना होगा। डोमेन को हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं, डी ऑफ आर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो डी ऑफ आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी एक्स, जहाँ पे एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा होगा ए में। ये कब पॉसिबल है जब एक्स वाई कहाँ बिलोंग कर रहा हो आर में। दैट मीन्स अगर रिलेशन में कोई भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एक्स वाई टाइप का तो उसका जो पहला वाला एलिमेंट है दैट इज एक्स, वो हमेशा कहाँ बिलोंग करेगा, वो हमेशा डोमेन में होगा। और अगर आप रेंज की बात करेंगे तो रेंज को डिफाइन करने के लिए कहा गया है कि जो भी सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, अगर आप सेकंड कोऑर्डिनेट का सेट बनाते हैं तो सेकंड कोऑर्डिनेट का सेट हमेशा क्या होगा रेंज होगा। तो रेंज को हम कैसे लिख सकते हैं, रेंज को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं RAN-R या फिर हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल r ब्रैकेट में कैपिटल R और दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू y सच दैट वेयर y की वैल्यू कहाँ बिलोंग करती है हमेशा सेकेंड वाले सेट में। ये कब बिलोंग करेगी, अगर एक्स वाई रिलेशन में होगा तो, अगर एक्स वाई रिलेशन में नहीं होगा तो कभी भी हम रेंज की वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। सो एक एग्जांपल से हम डोमेन और रेंज को फिर से क्लियर करते हैं। मैंने कहा मुझे पहला सेट अब की बार प्रोवाइड किया गया है A, जिसकी वैल्यू दी गई थी मुझे 2 3 4 और मुझे नेक्स्ट सेट प्रोवाइड किया गया था B, जिसकी वैल्यू थी 3 4 5। आपसे कहा गया है आपका जो रिलेशन दिया गया है वो लिखा हुआ है बोथ वैल्यूज आर ऑड। दैट मीन्स आपके ऑर्डर्ड पेयर में जो भी दोनों वैल्यूज आएंगी दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए ऑड। और आपको पता है ऑड का मतलब होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। अगर मैं A क्रॉस B पहले निकाल के इसको सॉल्व करती हूँ तो हमारे A क्रॉस B की वैल्यू आएगी, पहले मैंने 2 को लिखा सबके साथ तो ये हो गया 2 3
2 4 2 5। नेक्स्ट मैंने 3 के लिए लिखा तो ये हो जाएगा 3 3 3 4 3 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना मैंने आपको सेट थ्योरी में बता दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 4 3 4 4 और 4 5। रिलेशन का मतलब है जहां पे दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑड होंगे। सबसे पहली वैल्यू आप चेक कीजिए तो लिखा हुआ है 2 और 3। हमें पता है 2 ऑड नहीं होता है, दैट मीन्स ये रिलेशन में नहीं जाएगा। नेक्स्ट 2 4 भी नहीं जाएगा, 2 5 भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 हर जगह क्या है, इवन है। आगे बढ़ते हैं हम 3 और 3 दोनों की वैल्यू ऑड है, दैट मीन्स ये रिलेशन में जाएगा। 3 4 नहीं होगा क्योंकि 4 यहाँ पे इवन है। नेक्स्ट वैल्यू आएगी रिलेशन में 3 5 क्योंकि दोनों ऑड दिया गया है। 4 3 नहीं आएगा क्योंकि 4 इवन है। 4 4 भी नहीं आएगा और 4 5 भी नहीं आएगा। दैट मीन्स रिलेशन में सिर्फ दो एलिमेंट मिले, पहला मिला मुझे 3 और 3 और दूसरा मिला मुझे 3 और 5। अगर मैं यहाँ पे डोमेन लिखने जाऊंगी तो डोमेन ऑफ आर का मतलब है जो भी आपका आया है उसका पहला एलिमेंट क्या है 3, और यहाँ पे भी पहला एलिमेंट क्या है 3। हमें पता है हम सेट में वैल्यू को एक ही बार डिफाइन करते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ एक बार क्या लिखा हुआ है 3। और अगर आप इसकी रेंज निकालने जाएंगे तो रेंज का मतलब है जो भी आपका आया है उसका सेकंड एलिमेंट, और अगर आप सेकंड एलिमेंट को चेक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है, ऑर्डर पेयर का 3, और यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई है 5। दैट मीन्स रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेंज की वैल्यू हो जाएगी 3 और 5। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक क्वेश्चन और दिया गया था, हमें आर की वैल्यू दी गई थी AB, AC, CA, BB। हमसे कहा गया था आपको सिर्फ डोमेन और रेंज निकालना है। अगर मैं डोमेन ऑफ आर की बात करूंगी तो जितने भी ऑर्डर पेयर है उनका पहला एलिमेंट क्या था ए, फिर से ए, सी और बी, तो मैंने इनको एक साथ करके लिख दिया तो डोमेन क्या आ गया ए बी सी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में आया है आपको उसी सीक्वेंस में लिखना है, आप सेट में एलिमेंट्स को किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने निकाला रेंज की वैल्यू, ये हो गया रेंज ऑफ आर। सेकेंड एलिमेंट अगर आप चेक करेंगे तो ये हुआ बी सी ए बी। बी दो बार रिपीट था बट हमें एक ही बार लिखना है, और वैल्यू क्या आ गई ए बी सी। दैट इज डोमेन एंड रेंज। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।